नमस्कार साथियों, वेलकम टू नॉलेज विद सीके। बढ़ते हैं हम लोग मेवाड़ की धरा पे ही। आज का हमारा वीडियो महाराणा फतेह सिंह जी, इनका टाइम पीरियड नो डाउट कि सज्जन सिंह जी की तरह बहुत ही शानदार रहा। हालांकि सज्जन सिंह जी का टाइम पीरियड बहुत ही कम था, कल ही हमने जिक्र किया था 1874 से 1884। इनका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है और जितना है उतनी ही इन्होंने उपलब्धियां भी हासिल की है। बढ़ते हैं महाराणा फतेह सिंह जी की तरफ। महाराणा सज्जन सिंह जी, जो उनका भी निसंतान देहांत हुआ था, इसीलिए उन्होंने शिवरती के महाराज कुंवर, शिवरती पहले हमारा जिक्र हो चुका है महाराणा संग्राम सिंह जी सेकंड के टाइम पीरियड में कि उन्होंने किस तरह से अपनी जागीरें बांटी थी बच्चों में। उन्हीं में से एक थी शिवरती। शिवरती के महाराज कुंवर हैं फतेह सिंह जी। ये दल सिंह जी के पुत्र हैं और दल सिंह जी के बड़े भाई जो महाराज गज सिंह जी थे, उनके कोई संतान ना होने के कारण गज सिंह जी ने दल सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र यानी कि तीसरे पुत्र को गोद ले लिया था और वही तीसरे पुत्र महाराणा फतेह सिंह जी बनेंगे, यानी कि मेवाड़ के अधिपति बनेंगे। मेरे हिसाब से ये बात मैंने ठीक समझाई है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ये शिवरती के महाराज कुंवर हैं और शिवरती के दल सिंह जी के तीसरे पुत्र हैं। दल सिंह जी के बड़े भाई गज सिंह जी, मैं उनका नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिसाब से अगर महाराणा बनते तो गज सिंह जी के पुत्र बनते। गज सिंह जी क्योंकि निसंतान थे तो उन्होंने दल सिंह जी के तीसरे पुत्र फतेह सिंह जी को गोद लिया था। ये जानकारी मुझे इस पुस्तक से मिल रही है और फतेह सिंह जी बनते हैं मेवाड़ के अधिपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशहरे के दिन इनको गोद लिया जा रहा है और थोड़े समय के बाद ये गद्दी पे बिठाए जाते हैं। ठीक, टाइम पीरियड इनका बहुत ही अच्छा रहा है। 84 में ये महाराणा बन रहे हैं सॉरी। इनके समय में इंग्लिस्तान के शाही खानदान से शहजादे ड्यूक ऑफ कैनाट आए हैं, प्रिंस एल्बर्ट आए हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, वर्तमान प्रिंस ऑफ वेल्स, ऑथर ऑफ कैनाट, ड्यूक द्रेवी, डाउन प्रिंस, हिंदुस्तान के वायसराय, डफरिन, रॉन्सेउन, एल्गिन, कर्जन मिंटो, हॉर्डिंग्स। इसके अलावा भी लिस्ट लंबी है। इनके टाइम पीरियड में उदयपुर कई लोगों का आना हुआ है। वैसे भी उदयपुर हमेशा से ही बहुत फेमस रहा है। हर एंगल से मेवाड़ रियासत बहुत ही फेमस रही है, चाहे टूरिज़्म की दृष्टि से देखो, शक्ति की दृष्टि से देखो, भक्ति की दृष्टि से देखो, चाहे किसी भी एंगल से देख लो, तो मेवाड़ तो रेस्पेक्ट के लायक ही रहा है हमेशा। तो मेवाड़ आना तो सबको पसंद है। आई होप आप सबको भी होगा, मुझे बहुत है। खैर, और भी लिस्ट देखते हैं हम लोग कौन कौन आए हैं। फोर्ड आए हैं, रीडिंग आए हैं, इरविन आए हैं, कमांडर चीफ लॉर्ड रॉबर्ट आए हैं, एवर पामर आए हैं, लॉर्ड किचनर आए हैं, यानी कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, इडर, कोटा, इंदौर, बड़ौदा, धौलपुर, कपूरथला, मोरबी, जामनगर, बनारस, दरभंगा, कश्मीर के महाराजा, ये सब भी उदयपुर आए थे और महाराणा स्वयं भी जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ गए थे। ये इनके पूरे कार्यकाल की बात बताइए कि इनके कार्यकाल में कौन कौन आया है और ये कहाँ कहाँ गए हैं, उसका इन्होंने जिक्र किया है। खैर, महाराणा हरिद्वार भी गए हैं, देहरादून भी गए हैं। इन्होंने वहाँ पर श्राद्ध भी किया है। ये देखिए, स्वर्ण तुलादान भी किया है इन्होंने। कुशावर्त में इन्होंने ये श्राद्ध और तुलादान किया था। उसके अलावा ये लॉर्ड हॉर्डिंग से मिले हैं वहाँ पर हरिद्वार में, और उसके बाद ओमकारनाथ भी गए हैं। फिर हम देखते हैं कि 1904 में, सन 1904 में गवर्नमेंट ने मेयो कॉलेज उदयपुर के सुधार के लिए एक कमेटी जो गठित की थी, जिसमें ग्वालियर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भावलपुर और ये काफ़ी रईस लोग उसमें शामिल थे। उसमें महाराणा को भी बुलाया गया था और महाराणा से धर्म शिक्षा का प्रसार भी करवाया गया था। ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में अगर आपको पता हो तो दिल्ली में एक दरबार भी आयोजित किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। इसके अलावा देखिए, विक्टोरिया ने केसरी हिंद को 50 लाख का राज्य करते हुए उनकी खुशी में 1887 में सारे ब्रिटिश साम्राज्य में गोल्डन स्वर्ण जुबली मनाई थी। महाराणा ने भी खुशी मनाकर उनकी यादगार में विक्टोरिया हॉल, म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाई है और उन्हीं के सामने महाराणा का सफ़ेद संगमरमर की पूरी कद की मूर्ति भी स्थापित करवाई गई है। इसके अलावा
इस मूर्ति को एल्बर्ट विक्टर ने सन 1889 में खोला है। इस स्वर्ण जुबली पर गवर्नमेंट ने महाराणा जी को GCSI का तगमा भी दिया है और दूसरे ही साल यानी कि नेक्स्ट ईयर इन्होंने राजपूताना में एजेंट गवर्नर जनरल कर्नल वॉल्टर को उदयपुर भी बुलाया है। इनके टाइम पीरियड में ही महाराणा ने जो जुबली में 60 साल का राज्य करते हुए उस खुशी में सारे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खुशी मनाई है। महाराणा ने भी उनकी यादगार में मोहताज खाना और पागल खाना भी बनवाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस समय में महाराणा को 21 तोपों की सलामी दिए और महारानी को क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या जानकारी है हमारे पास। इनके टाइम पीरियड में छपनिया अकाल पड़ा था। अब सबको पता है 1887 का जो अकाल है उसे छपनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पीरियड में प्रजा के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उनको खिलाने पिलाने का, दान करने का इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है पूरे टाइम पीरियड में। छपनिया अकाल के टाइम में ही महाराज कुंवर भूपाल सिंह जी की रीढ़ में थोड़ी तकलीफ़ हुई है, जिसका इन्होंने बहुत इलाज कराया है। लेकिन इसके बावजूद भी महाराणा भूपाल सिंह जी, जो फ्यूचर में महाराणा बनेंगे, अभी तो महाराज कुमार हैं, सॉरी, इनके एक पैर में कमज़ोरी रह गई है जो सदा के लिए रह जाएगी। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में सरकार के बीच दक्षिणी अफ्रीका और सरकार के दरमियान युद्ध हुआ है। इस युद्ध में अंत में सरकार की विजय रहेगी। इसमें भी महाराणा ने सहायता के लिए 1 लाख रुपया दिया है। दूसरे ही साल हमने ये देखा है कि विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया है, इनका देहांत हो जाता है और एडवर्ड 7 जो है उनकी जो पोशी होती है वो होती है, ताजपोशी होती है, सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिस्तान में ताजपोशी के टाइम में सभी भारत के रईसों को बुलाया जाता है और इस निमंत्रण में ऑलमोस्ट भारत के राजपूताने से सभी जाते हैं। जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, हम देख रहे हैं कोल्हापुर, उसके अलावा नवाब रामपुर, ये सभी जाते हैं। लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी यहाँ नहीं जा रहे हैं। वो धर्म नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि धर्म के हिसाब से समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध है, ये माना जाता था। और उस वक्त तो समुद्री यात्रा ही पॉसिबल थी, तो महाराणा ने ये समुद्री यात्रा नहीं की है। और दूसरा, ये अंग्रेज़ों के भोज में भी शामिल नहीं होते थे। ये अपने धर्म को लेकर पूरे पाबंद थे, इसलिए ये समुद्र पार विलायत नहीं गए। लॉर्ड कर्जन वायसराय ने भारत में ताजपोशी का सन 1903 में तारीख 1 जनवरी को इन्होंने दिल्ली दरबार भी किया था। वहाँ पे भी महाराणा को निमंत्रण दिया। महाराणा ने अपने नंबर बैठने का जिक्र किया, यानी कि मेरी कुर्सी कहाँ लगेगी, इस बारे में बात की। जब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो महाराणा उस दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि वहाँ नहीं जाते हैं। इस वक्त एक घटना और भी होती है, केसरी सिंह बारहट। मुझे लगता है ये नाम सब ने सुना होगा, केसरी सिंह बारहट। इन्होंने लिखे थे चेतावनी के चुंगटिये, चेतावनी के चुंगटिये। ये बहुत ही फेमस है, सोरठे हैं ये इसी टाइम पीरियड में लिखे गए थे। इन चुंगटियों में है क्या, मतलब इन्होंने महाराणा फतेह सिंह जी को इनके पूर्वजों के शौर्य का पूरा एक ब्यौरा दिया था और इन्होंने बताया था कि आप महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा इनके वंशज हैं। आप कैसे ब्रिटिशर्स को मतलब उनके अंडर में जा सकते हैं या उनके ध्वज तले बैठ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे इन शॉर्टों में कहे गए थे। महाराणा फतेह सिंह जी पर इन बातों का बहुत असर होता है और ये भी एक कारण रहा कि इन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी नहीं दी। महाराणा फतेह सिंह जी के इस कदम ने माफ़ कीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानियों में एक पॉजिटिव लहर दी है। एक बार फिर उनमें उमंग जगाने का काम किया है कि नहीं, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमें पता है कि 1857 का संग्राम हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त रजवाड़ों ने ब्रिटिशर्स को समर्थन दिया था। लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको देखते हुए अब स्वतंत्रता सेनानियों में एक पॉजिटिव उमंग की लहर जो है वो दौड़ने लगती है और ये भावना वापस उठती है किसकी, स्वतंत्रता की।
ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि इन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि ये जो ताजपोशी के समय में वहाँ नहीं गए थे, इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड नहीं गए थे। तो ये दोनों ही घटनाओं ने ब्रिटिशर्स की नज़रों में थोड़ा महाराणा के लिए एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर दिया था। लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी को ये सिनेरियो स्वीकार था, पर उन्होंने अपने धर्म से पीछे हटना उचित नहीं समझा। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र शंभू सिंह जी के बीच भी कुछ विवाद हो गया था। इस पर शंभू सिंह जी ने महाराणा से मदद मांगी थी। उन्होंने महाराणा को उदयपुर बुलाकर कई टाइम तक वहाँ, कई वर्षों तक यहाँ रखा था। इन्हीं के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में प्लेग की बीमारी भी हुई थी, और ये प्लेग की बीमारी लगभग हमें पता है कि 1897 से कंटिन्यू चलती ही आ रही थी। उसी टाइम पीरियड में बम्बई से राजनगर की तरफ कुछ लोगों का आना हुआ था, जिसकी वजह से ये बीमारी यहाँ पे भी ज़्यादा फैल गई। अदरवाइज़ इस एरिया में नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर सन 1912 में हम देखते हैं कि लॉर्ड हॉर्डिंग उदयपुर आते हैं। महाराणा स्वयं बीमार हैं, तो इसलिए इन लॉर्ड साहब का जो आतिथ्य स्वीकार जो करते हैं वो करते हैं महाराज कुमार भोपाल सिंह जी, यानी कि इनकी भोज वोज की व्यवस्था करना, इस तरह के काम महाराज कुमार भोपाल सिंह जी करते हैं। फिर हम सबको पता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, और इस वर्ल्ड वॉर में महाराणा ब्रिटिशर्स की पूरी हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं ये देखिए। 13 लाख तो इन्होंने वॉर लोन में दिए हैं। इसके अलावा 15 लाख की इन्होंने चांदी दी है। 3 लाख इन्होंने वॉर के लिए एकदम मुफ्त दिए हैं। इसके अलावा एरोप्लेन, हवाई जहाज की फैसिलिटी दिए हैं इन्होंने। 4 वर्ष तक जब तक युद्ध जारी रहा, इन्होंने महाराणा की ब्रिटिशर्स की पूरी हेल्प की है। फाइनली हमें पता है कि सरकार की विजय होती है, यानी कि ब्रिटिशर्स विजयी होते हैं। क्यों नहीं होंगे? जिस सेना में महाराणा गंगा सिंह जी जैसे हों, जिस सेना में महाराजा गंगा सिंह जी जैसे वीर हों, जिस सेना में, एक तरह से जिस युद्ध में महाराज कुमार भोपाल सिंह जी ने स्वयं भाग लिया हो, हम देख रहे हैं कि महाराज कुमार भोपाल सिंह जी स्वयं इस युद्ध में भाग लेते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी सैनिकों की भरमार होती है। तो सोचिए, उस युद्ध में जहाँ हिंदुस्तानी सैनिक हो, वहाँ ब्रिटिशर्स की हार हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। ब्रिटिशर्स ये युद्ध जीते थे हिंदुस्तानी सैनिकों की बदौलत, हिंदुस्तानी नेतृत्व की बदौलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त महाराणा ने, मैंने आपसे कहा है कि पूरा सपोर्ट करते हैं ये ब्रिटिशर्स को इस युद्ध के दौरान। उसके अलावा इस युद्ध में जो इनका सपोर्ट था, उससे खुश होकर ब्रिटिशर्स इनको GCVO का तगमा भी देते हैं, यानी कि एक तरह से उपाधि देते हैं। और महाराज कुमार स्वयं इस युद्ध में भाग लेते हैं, भोपाल सिंह जी, इसलिए उनको भी KCIE की जो एक टाइटल है वो एडजर्न की जा रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा, हमें पता है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। महाराणा फतेह सिंह जी जो हैं, दान पुण्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने गए हैं। जिस तरह से ये शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, अपना माइंड गेम खेलने के लिए प्रसिद्ध हुए। लंबा शासनकाल इन्होंने चलाया, ब्रिटिशर्स को अवॉइड करते हुए, उनका साथ देते हुए, अपनी शर्तों पे चलते हुए इन्होंने अपना शासनकाल बहुत ही अच्छे से चलाया। इन्हीं के टाइम पीरियड में, हालांकि वीर विनोद रिलीज़ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कंप्लीट वीर विनोद इनके टाइम पीरियड में ही हुई थी, रिलीज़ बाद में होगी, जिनसे गौरीशंकर ओझा भी बहुत प्रभावित होंगे। फिर वो भी मेवाड़ का इतिहास पूरा कंप्लीट करते हैं। और देखते हैं हम इनके टाइम पीरियड में, इनके टाइम पीरियड की एक बात ये भी सामने आती है कि जब ये सवारी के लिए निकलते थे तो बाहर की तरफ, तो स्त्रियां गायन कर इनको बधाई देती थी, और उस वक्त ये प्रत्येक स्त्री को एक आना देते थे, यानी कि एक तरह से इनका दान करने का सिस्टम था। मैंने कहा है कि ये दान के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, इनकी उदारता के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। खाने के टाइम भी हम देख रहे हैं कि भोजन करते समय 100-150 की पंक्ति इनके साथ बैठा करती थी, और ये उन सबको खाना खिलाते थे। किताब ये बता रही है कि इनकी बनाई हुई इमारतों का अगर वर्णन किया जाए तो एक पूरी पुस्तक तैयार हो सकती है। ऐसा ये बुक कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही। देखिए क्या क्या है: शिव निवास, मिंटो हॉल, दरबार हॉल, पाएगा, कोट दरवाज़ा, फतेह सागर, शहर पनाह की कमी पूरी की इन्होंने। सैलियों बाड़ी का बाग बनवाया। सैलियों की बाड़ी तो पहले ही बनी हुई थी, वहाँ पे बाग बनवाने का काम ये करते हैं। महलों का जीर्णोद्वार करते हैं, नए नल, हौज, फवारे बनवाते हैं। लेम्सटाउन और वॉल्टर हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉल, सराय, फरास खाना, घास घर, चित्तौड़ पर नए फतेह प्रकाश महल,
छोटे कीर्ति स्तंभ का जीर्णोद्वार, किले के चारों तरफ कई मील लंबा कोट, स्टेशन सराय, कुंभलगढ़ पर जीर्णोद्वार का काम, कटारगढ़ पर जीर्णोद्वार का काम, ये सारा इन्होंने करवाया है। इसके अलावा भी गिनती अभी बाकी है। ये देखिए आप पढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने हवा महल, पहाड़ों पर महलों का जीर्णोद्वार, पाल पर लाखों रुपए की मिट्टी डलवाना, सज्जनगढ़ का काम पूरा करवाना, जय समुद्र, नाहर मगरा, चित्तौड़, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा कई पुश्तें गुजर गई हैं, कई वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराणा राज सिंह जी प्रथम, जय सिंह जी, प्रताप सिंह जी सेकंड, राज सिंह जी 2, हमीर सिंह जी, इन सब की छतरियाँ नहीं बनी हैं, तो इन्होंने इन छतरियों बनवाने का काम कंप्लीट किया है। इसके अलावा संग्राम सिंह जी की बड़ी छतरी भी जो अधूरी थी, उस छतरी को भी इन्होंने कंप्लीट करवाया। महाराणा शंभू सिंह जी और सज्जन सिंह जी की छतरियाँ बनवाने का भी ये काम करते हैं। शंभू निवास और शिव निवास में ये बिजली की रोशनी का काम करवाते हैं। और एक बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि उदयपुर से चित्तौड़ और मावली से कांकरोली तक रेल का काम भी इनके टाइम पीरियड में इन्हीं के कहने से किया जाता है। तो इस तरह से महाराणा फतेह सिंह जी का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहा। 1930 में इनका स्वर्गवास हो रहा है। कब? 24 मई को इनका स्वर्गवास हो जाता है। और स्वर्गवास होने पर लॉर्ड इरविन नरेंद्र मॉल में इनके लिए शोक प्रकट करते हुए ये पूरा स्टेटमेंट देते हैं। तो ये थे महाराणा फतेह सिंह जी। अब महाराणा फतेह सिंह जी के बाद मेवाड़ के अधिपति बनेंगे महाराणा फतेह सिंह जी के पुत्र महाराणा भोपाल सिंह। नेक्स्ट वीडियो हमारा महाराणा भोपाल सिंह जी पर ही होगा, जिनके नाम पे हमें पता है कि जो उदयपुर में जो हॉस्पिटल है, BN हॉस्पिटल, वो भी उन्हीं के नाम से है। स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पीरियड, ये जो 1947 का टाइम पीरियड होगा, जब हमारा देश आज़ाद होगा, उसके बाद राजस्थान का गठन होगा। उस राजस्थान के गठन होने में महाराणा भोपाल सिंह जी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो महाराणा भोपाल सिंह जी पर। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप समय निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।